Welcome to the Chemistry World. Subscribe Ruchi Upadhyay YouTube channel and press the bell icon for more latest update. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन हार्डनेस एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। गिवन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 0.81 ग्राम दिया हुआ है इसका अमाउंट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज 0.73 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना है हार्डनेस। ओके, देन फर्स्ट तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है जो कि 0.81 ग्राम में दिया हुआ है। एज वी नो वेरी वेल द यूनिट ऑफ हार्डनेस इज मिलीग्राम पर लीटर, ppm, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लैर्क, जो मैं पहले की वीडियो में आप सभी को समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है और हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मिलीग्राम पर लीटर में। तो फर्स्ट हम जो अमाउंट दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम पर लीटर में और देन फिर हम हार्डनेस का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो दिया हुआ है 0.81 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 100 मिलीलीटर। इसका मतलब कि हम देखेंगे तो 0.81 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पर मिलीलीटर। इस तरीके से जैसे कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एंड यहाँ पे 100 ऑलरेडी ये वॉल्यूम जो हमने लिया था वो है, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 क्योंकि हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर था, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हो जाएगा 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये भी ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 100 जो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड बाय इसको हटाया यहाँ से 100। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा, आप देखेंगे 8100 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये देखिए हमने 8100 मिलीग्राम पर लीटर में निकाल लिया जो कि 0.81 ग्राम में था। तो हमने इसको किस में निकाल लिया, 8100 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी निकालेंगे। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला पुट करना होगा और फॉर्मूले को पुट करके इस तरीके से ग्राम को मिलीग्राम में एंड मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करके आप वैल्यू निकाल लेंगे इसकी भी। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो 0.73 ग्राम दी हुई थी जो कि निकल के 7300 मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका भी निकाल लेंगे जैसे इसका निकाला था। अब हमें देखना है क्या कि 8100 एंड 7300 इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, अमाउंट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि हमें निकालना क्या है, हार्डनेस। और हम हार्डनेस की यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग salts multiplied by equivalent weight of calcium carbonate upon equivalent weight of hardness causing salts or metal ion। ठीक है, आप इस तरीके से फॉर्मूला, या मैंने आपको एक फॉर्मूला और भी बताया हुआ था कि अमाउंट करेंगे मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, अपॉन 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट।
हम दो तरीके से मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब हम यदि ऊपर वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में था, तो अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट किसके लिए लेंगे हम, पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट का लेके चलेंगे। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कितना है 8100 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मॉलिक्यूलर वेट इसका 100 होता है, हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 50। वाई 50 क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है इसका मेटल आयन कैल्शियम है और कैल्शियम पे पॉजिटिव 2 चार्ज होते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होके 50 हो जाएगा। तो 50 देन डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमने लिया हुआ है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आता है 162 मॉलिक्यूलर वेट और हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो इस तरीके से यहाँ 81 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यहाँ देखिए कट जाएगा और आएगा 5000 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो जो मैंने ये फॉर्मूला समझाया उस तरीके से किया, और जो दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे हार्डनेस को देखेंगे तो उस तरीके से भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि A इंटू M, अब ये M क्या है, A आपको पता है अमाउंट है जिसको हमने 8100 लिखा हुआ है। M इज़ अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 100, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे अपॉन 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ डेट कॉजिंग सॉल्ट्स जिनके कारण हार्डनेस हो रही है, तो वो था 81। तो आप निकाल सकते हैं 8100 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन, यहाँ पे आप लेंगे तो दिस इज 162। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी आप निकालेंगे तो आप देखेंगे जो आपका आंसर आएगा इट विल बी अ 5000 मिलीग्राम पर लीटर, उसी में आपका आंसर आएगा। तो आप दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट को पुट करके या फिर आप इक्विवेलेंट को वेट को पुट करके निकाल सकते हैं। तो आपने इसका, जब हमने इसका निकाला कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो वैल्यू निकाली है वो निकाली 5000 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू 7300 थी। फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आपको इक्विवेलेंट वेट लेके चलना है तो आप 50 कर सकते हैं अपॉन इसका आप निकालेंगे जो इसका होता है वो लेंगे दिस 73, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 5000 मिलीग्राम पर लीटर। या जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि A इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब A इंटू 100 अपॉन 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला है। तो 7300 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 2 इंटू आपका इक्विवेलेंट वेट इसका कितना है जो निकाला है 73, तो आपका हो जाएगा 7300 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन, हम क्या निकालेंगे इसको, देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 146। तो इसका भी आंसर आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 73 पूरा कैलकुलेट करके 5000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऐसे आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी निकाल लिया 5000 मिलीग्राम पर लीटर। पहले ग्राम से मिलीग्राम पर लीटर में हमने ग्राम पर मिलीलीटर से हमने मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर हमने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में फॉर्मूला लगा के देखा, पर्टिकुलर जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स थे उसकी हार्डनेस को निकाल के देखा तो इस तरीके से आया। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हार्डनेस ये भी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों के दोनों टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती हैं। ये है क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस है। तो यहाँ पे जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस के फॉर्म में है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के फॉर्म में आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकाला 5000
प्लस मैग्नीशियम का भी यही निकाला 5000 मिलीग्राम पर लीटर में आपने निकाला, तो हो जाएगा 10,000 मिलीग्राम पर लीटर या 10 टू द पावर 4 मिलीग्राम पर लीटर या 10 टू द पावर 4 ppm। और डिफरेंट यूनिट में निकालेंगे आप तो फिर उसके अलावा जो और वैल्यू है ppm में निकाला तो 10 टू पावर 4 सेम हो जाएगा। अब डिग्री आप फ्रेंच में निकालेंगे तो इसी को 10,000 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री फ्रेंच में आ जाएगा। आप 10,000 को 0.07 से कर देंगे तो डिग्री क्लार्क में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरीके से क्वेश्चन आप पूछते रहिए कि मैं आपको उसका आंसर भी देती रहूँ, जवाब भी देती रहूँ। थैंक यू सो मच।